ओम शांति। आज हम मेडिटेशन की एक एक्सरसाइज देखेंगे जो हमें रोज़ करनी चाहिए अपने मन को तंदुरुस्त रखने के लिए, अपनी मन की शक्ति को बढ़ाने के लिए और पूरा दिन खुश रहने के लिए। उस एक्सरसाइज को देखने से पहले हम थोड़ा सा अपने मन के बारे में जानेंगे कि हमारा मन कैसे काम करता है। हमारा मन 24 घंटे काम करता है, नॉन स्टॉप काम करता है। हमारे मन में लगातार संकल्प चलते हैं। हम कहीं अकेले कमरे में बैठे हैं, हमारे पास कोई नहीं है, फिर भी हम मन का शोर चलता रहता है, मन में विचार चलते रहते हैं। यहाँ तक कि जब हम सो जाते हैं तब भी हमारा मन काम करना बंद नहीं करता। तो मन एक ऐसी चीज़ है हमारे अंदर जो लगातार काम करती है और नॉन स्टॉप काम करती है। तो अगर कोई ऐसी चीज़ हमारे पास है जो नॉन स्टॉप काम करती है तो उसकी तरफ ध्यान देना हमारा बहुत ज़रूरी है। हमारा इस बात की ओर ध्यान जाना ज़रूरी है कि वो मन किस तरह का काम करता है, कैसा काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, गलत काम कर रहा है, अच्छे विचार पैदा कर रहा है, बुरे विचार। तो उस चीज़ के बारे में अवेयर होना हमें बहुत ज़रूरी है और ये चीज़ हमें मेडिटेशन ही सिखाता है। मेडिटेशन ही ऐसी विधि है जिसके द्वारा हम पता लगा सकते हैं और मन के संकल्पों को चेंज कर सकते हैं। हमारा मन 1 मिनट में 25 से 30 विचार पैदा करता है। हमारे मन में 4 तरह के विचार पैदा होते हैं। पहला विचार होता है पॉजिटिव बातें, अच्छी बातें, मतलब जो मन की शक्ति को बढ़ाती हैं, जैसे मेरा काम हो जाएगा, सब कुछ ठीक है, मुझे चिंता की करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो मन को बल देते हैं, मन को शक्ति देते हैं। ऐसे विचारों को पॉजिटिव थॉट्स बोलते हैं। दूसरी तरह के जो विचार हमारे मन में पैदा होते हैं वो नेसेसरी थॉट्स होते हैं, ज़रूरी बातें हैं, मतलब जो हमारे पूरे दिन की दिनचर्या से संबंधित होते हैं। मुझे फ़लानी जगह जाना है, मुझे ऑफिस में जाना है, मुझे पानी पीना है, मुझे खाना खाना है, मुझे फ़लाने से वो बात कहनी है। इस तरह के जो विचार होते हैं ये हमारे ज़रूरी बातें होती हैं, नेसेसरी थॉट्स होते हैं। तीसरी तरह के विचार होते हैं फालतू के विचार, वेस्ट थॉट। मतलब मेरे सामने से मान लो कोई आदमी गुजर जाए और वो उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, वो मेरा रिश्तेदार नहीं है, मेरा घर का नहीं है, मेरा संबंधी नहीं है, लेकिन मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ कि उसने कैसे कपड़े पहने हुए हैं, आज वो इस गली से क्यों जा रहा है। तो अगर मैं उसके बारे में ना सोचूं तो मुझे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं अपनी मन की शक्ति, मन की संकल्प शक्ति को वेस्ट कर रहा हूँ। तो ऐसे विचारों को वेस्ट थॉट कहते हैं। मतलब यदि मैं किसी ऐसी बात के ऊपर, किसी व्यक्ति के बारे में सोचे जा रहा हूँ जिसका मेरे से कोई लेना देना नहीं है, और अगर मैं उसके बारे में ना सोचूं तो मुझे कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ऐसे विचारों को हम वेस्ट थॉट बोलते हैं। चौथा है बुरे विचार, नेगेटिव विचार। नेगेटिव विचार जो होते हैं वो मन की शक्ति को कम करते हैं। जैसे चिंता वाले विचार हैं, किसी बात को लेकर हम चिंता कर रहे हैं, मेरा काम कैसे होगा, बहुत मुश्किल लग रहा है, मेरा काम हो नहीं रहा है, जिसके पीछे मतलब संकल्पों में नहीं लग जाता है। तो चिंता वाले हो गए, जेलसी वाले हो गए, कंपटीशन वाले हो गए, गुस्से वाले हो गए, चिड़चिड़ापन वाले हो गए, ये सारे जो है नेगेटिव थॉट होते हैं। तो इस तरह हमारा मन कुल 4 तरह की विचार पैदा करता है। अब इनमें जो मन की शक्ति को बढ़ाने वाले हैं, हमारी खुशी को बढ़ाने वाले हैं, वो सिर्फ एक ही तरह के थॉट हैं, वो है पॉजिटिव विचार। जो पॉजिटिव बातें हम सोचते हैं पूरे दिन में, वही हमारे मन को जो है खुशी देते हैं, हमारी मन की शक्ति को बढ़ाते हैं। और जो दूसरी तरह के विचार होते हैं, नेसेसरी थॉट्स, उन विचारों का ना तो हमारे मन पे पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है ना नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि वो हमारे काम से रिलेटेड होते हैं। मुझे ऑफिस में जाना है, मुझे फ़लाने से बात करनी है, तो ये इस तरह के विचार, इनका हमारे ऊपर नेगेटिव असर भी नहीं पड़ता, पॉजिटिव असर भी नहीं पड़ता। ये मन की शक्ति को ना कम करते हैं ना ज़्यादा करते हैं। जो पॉजिटिव बातें हैं वो हमारे मन की शक्ति को बढ़ाती हैं। हमारे खुश रहने के लिए पॉजिटिव बातें ज़रूरी होती हैं। और जो मन की खुशी को कम करने वाले होते हैं या मन की शक्ति को कम करने वाले होते हैं, वो होते हैं फालतू विचार। अगर मैं 10 मिनट 15 मिनट किसी ऐसी बात के ऊपर सोचे जा रहा हूँ जो जिसका मेरे से कोई लेना देना नहीं है, तो मेरे मन की शक्ति वेस्ट जा रही है, मेरे मन की संकल्प शक्ति वेस्ट जा रही है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर हमारे मन की संकल्प शक्ति वेस्ट जा रही है तो
मेरी मन की शक्ति कम हो रही है तो मुझे अच्छा फील नहीं होगा। और जो चौथी एक और जो तरह के विचार हैं, बुरे विचार, नेगेटिव थॉट, वो भी मन की शक्ति को कम करते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में कम करते हैं। तो हमें पता कैसे चलता है कि हमारे मन में पॉजिटिव चल रहा है, नेगेटिव चल रहा है? पॉजिटिव संकल्प अगर हमारे मन में चलेंगे तो वो बहुत स्लो चलते हैं, और जो नेगेटिव संकल्प चलेंगे तो वो बहुत तेज़ चलते हैं, फास्ट चलते हैं। हम महसूस कर सकते हैं जब हम किसी बात के बारे में चिंता करते हैं या किसी के ऊपर गुस्सा करते हैं, गुस्सा करने के बाद हम अपने मन की स्पीड को चेक करें, मन में संकल्प जो आते हैं, तो हम पाएंगे कि हमारे मन में संकल्प बहुत तेज़ चल रहे होते हैं, क्योंकि वो नेगेटिव संकल्प होते हैं। तो ये जो दोनों तरह के विचार हैं, ये हमारी मन की शक्ति को कम करते हैं। अब अगर मुझे पूरा दिन खुश रहना है तो मेरे मन में पूरा दिन पॉजिटिव चलना चाहिए। मेरे मन में कम से कम मात्रा नेगेटिव और वेस्ट की होनी चाहिए। अगर मेरे मन में पूरा दिन पॉजिटिव चल रहा है तो मैं जितना समय मेरे मन में पॉजिटिव चलेगा उतना समय मुझे मतलब खुशी की महसूसता होगी, मैं खुश रहूँगा। तो हमारे पूरे दिन में खुशी ऊपर नीचे क्यों होती है? उसका कारण यही है कि जिस समय हमारे मन में पॉजिटिव चल रहा होता है तो हमें खुशी की महसूसता होती है। जिस समय नेगेटिव चलना शुरू हो जाता है तो हमें फीलिंग हमारी चेंज हो जाती है। तो हमारे सामने पूरे दिन परिस्थितियाँ आती हैं, समस्याएं आती हैं, परिस्थिति एक के बाद चेंज होती है। तो कोई परिस्थिति हमारे हिसाब से अच्छी होती है तो हमारे मन में पॉजिटिव चलता है तो हमें अच्छा महसूस होता है। लेकिन कोई परिस्थिति हमारे मतलब फेवर में नहीं होती, जो हम चाहते हैं वैसी नहीं होती, हमारे अगेंस्ट होती है, तो हमारे अंदर नेगेटिव चलता है, जिसके कारण हमें नेगेटिव फीलिंग आती है, हमारी खुशी गायब हो जाती है। एक हमारी खुशी लोगों के ऊपर भी डिपेंड करती है। अगर कोई हमसे अच्छा व्यवहार करे तो हमारी खुशी अच्छी हमें महसूस होती है, और अच्छा व्यवहार कोई नहीं करता तो हमारे अंदर नेगेटिव चलता है, जिसके कारण फीलिंग लो होती है। कहने का मतलब क्या है कि जिस समय हमारे अंदर नेगेटिव चल रहा है, वेस्ट चल रहा है, तो हमारी फीलिंग लो हो जाती है, हमें खुशी की महसूसता नहीं हो सकती। और अगर हम पूरा दिन खुशी महसूस करना चाहते हैं तो हमें पॉजिटिव ज़्यादा से ज़्यादा चलाना पड़ेगा। अब हम पानी वेस्ट नहीं करते। अगर टंकी में कहीं पानी चल रहा हो तो हम तुरंत कहते हैं भाई ये टंकी बंद कर दो, पानी वेस्ट जा रहा है। इसी तरह हम बिजली को भी वेस्ट नहीं करते। हमारे किसी घर के कमरे में अगर एक बल्ब की ज़रूरत है और अगर कोई 3 बल्ब जला दे तो हम तुरंत उसको घर वालों को कहेंगे कि भाई ये 2 बल्ब क्यों जला रखे हैं, एक बल्ब बंद कर दो। लेकिन जो अब ये पानी और बिजली की जो बचत करते हैं अच्छी बात है, लेकिन क्या हम अपने मन के संकल्प शक्ति की भी बचत करते हैं? क्या हमारा इसकी तरफ ध्यान जाता है कि हमारे मन के जो संकल्प हम चला रहे हैं, एक एक जो संकल्प चला रहे हैं, क्या वो हमारा यूजफुल है या वेस्ट जा रहा है? क्या हमारे मन की शक्ति वेस्ट जा रही है? इसकी तरफ हमारा ध्यान जाता है। इसकी तरफ ध्यान जाना भी बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे मन की संकल्प शक्ति वेस्ट जा रही है तो हमें खुशी की महसूसता नहीं हो सकती। हमारा मन एक दिन में 30-32 हज़ार बातें सोचता है, क्योंकि एक मिनट में 25-30 बातें सोचता है, तो पूरा दिन का अगर हम कैलकुलेट करें तो 30-32 हज़ार बातें वो सोचता है। तो अगर हमसे कहा जाए कि हम पता लगाएं कि 30-32 हज़ार बातों में हम पूरा दिन में कितने पॉजिटिव हमारे विचार चले, कितने हमारे पॉजिटिव विचार चले, तो हम पाएंगे कि कहीं ना कहीं उसकी संख्या बहुत कम है। अगर किसी ने हिसाब लगाया और किसी के हिसाब में ये पाया गया कि उसके पॉजिटिव संकल्पों की मात्रा बहुत ज़्यादा है, 30-32 हज़ार बातों में, तो उसके मन की खुशी पूरा दिन ज़्यादा समय रहेगी। तो कहने का मतलब क्या है कि हमें इसकी तरफ ध्यान देना ज़रूरी है कि मेरे मन में क्या चल रहा है। अब जो एक विधि जो मेडिटेशन की ही है, वो एकमात्र विधि है जो मेडिटेशन की विधि, उसके द्वारा ही हम अपने पॉजिटिव संकल्पों की मात्रा को बढ़ा सकते हैं, नेगेटिव वेस्ट को कम कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, जैसे हमें अपने शरीर को पूरा तंदुरुस्त रखने के लिए रोज़ हमें भोजन देना पड़ता है, डाइट देनी पड़ती है, मिनरल्स और विटामिन्स वाले फूड देने पड़ते हैं। इसी तरह मन को इस चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, मन को इस भोजन की ज़रूरत नहीं होती। मन को रोज़ हेल्दी बनाने के लिए हमें मेडिटेशन की ज़रूरत पड़ती है। मेडिटेशन एक ऐसी विधि है जिसमें हम सीखते हैं कि हमारे मन में हम जांच करना सीखते हैं कि हमारे मन में क्या चल रहा है,
फिर हम उसको चेंज करना सीखते हैं, मेडिटेशन के द्वारा सीखते हैं। मन को अगर हमें हेल्दी रखना है, मनोबल को बढ़ाना है, तो उसके लिए हमें फूड की ज़रूरत नहीं होती, विटामिन्स और डाइट वगैरह इनकी ज़रूरत नहीं होती। मन को मेडिटेशन की ज़रूरत होती है, साइलेंस में समय बिताने की ज़रूरत होती है। जितना समय हम साइलेंस में बैठते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो हमारा मन हेल्दी होता है। तो जब हम शरीर को रोज़ भोजन देते हैं, तो हमें मन के लिए भी रोज़ मेडिटेशन करने की आवश्यकता है। मन को भी रोज़ मेडिटेशन की ज़रूरत है। अगर हम मन को हेल्दी बनाना चाहते हैं और रोज़ खुश रहना चाहते हैं, पूरा दिन खुश रहना चाहते हैं। अगर हम पूरा दिन खुश रहना चाहते हैं, तो हमें एक ही चीज़ पे काम करना है कि मेरे कम से कम नेगेटिव और वेस्ट कम से कम चलें। तो नेगेटिव और वेस्ट कम से कम कब चलेंगे? पहले तो मुझे अवेयरनेस होनी चाहिए कि मेरे मन में क्या चल रहा है, क्योंकि जो लोग मेडिटेशन की प्रैक्टिस नहीं करते उनको पता ही नहीं चलता कि हमारे मन में कितने पॉजिटिव चल रहे हैं, कितने नेगेटिव विचार चल रहे हैं। ज़्यादातर लोगों को इस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं होती कि हमारे मन में क्या चल रहा है। वो सोचते हैं कि मन अपने आप काम करता है, करता जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हम अपने मन को अपने हिसाब से चला सकते हैं अगर हम मेडिटेशन को सीख लें तो जो मेडिटेशन में सबसे पहले हम यही सीखते हैं कि हमें पता चलना चाहिए कि मेरे मन में कौन सा विचार चल रहा है। भाई वो फिर सेकंड स्टेज आती है कि हम पता लगाते हैं पॉजिटिव चल रहा है या वेस्ट चल रहा है, नेगेटिव चल रहा है, कौन सा चल रहा है। तो हमें मतलब अपने मन के प्रति जागरूक होना चाहिए। जैसे हम हर चीज़ की जागरूकता रखते हैं दुनिया में। आज के समय में समाज में हर आदमी सुबह सुबह अखबार पढ़ता है, तो वो क्या किस लिए पढ़ता है? जागरूक रहने के लिए कि सरकार कौन सी जो है पॉलिसीज़ निकालने जा रही है, जो है हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है, हमारे देश में क्या हो रहा है, विदेश में क्या हो रहा है। मतलब हम जागरूक रहते हैं, हर चीज़ के बारे में जागरूक रहते हैं कि कौन सी चीज़ समाज में चल रही है। तो वही चीज़ है कि हमें अपने मन के अंदर क्या चल रहा है उसके प्रति भी जागरूक होना ज़रूरी है। जैसे हम दुनिया की खबर रखते हैं, हमें अपने मन की खबर रखना भी ज़रूरी है कि हमारे मन में आखिर चल क्या रहा है, पॉजिटिव चल रहा है, नेगेटिव चल रहा है, वेस्ट चल रहा है। तो फिर दूसरी स्टेज आती है कि फिर हम उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं, और अगर हमने नेगेटिव और वेस्ट को चेंज कर दिया, कम मात्रा में कर दिया, तो हमारी खुशी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो मेडिटेशन में हम यही चीज़ सीखते हैं। तो मेडिटेशन की जो पहली स्टेज होती है वो होती है मन को रीड करना, मन को वॉच करना। हम साइलेंस में बैठ के अपने मन के अंदर झांकते हैं, अपने मन के अंदर देखते हैं कि मेरे मन में चल क्या रहा है, कौन सा विचार मेरे मन में पैदा हो रहा है। फर्स्ट स्टेज में हम सिर्फ रीड करते हैं, फिर सेकंड स्टेज आती है, फिर हम उसको एवेल्यूएट करते हैं कि वो हमारे लिए यूज़फुल है या वेस्ट है। तो फर्स्ट स्टेज में हम क्या करते हैं, शांति में बैठते हैं और मन क्या काम कर रहा है, कौन सी बात के ऊपर सोच रहा है, इसका हम पता लगाते हैं। तो आज हम मेडिटेशन की एक एक्सरसाइज करेंगे जो हम रोज़ कर सकते हैं, और अगर हम उस मेडिटेशन की एक्सरसाइज को रोज़ करते हैं तो हमारे मन को वॉच करने की, रीड करने की, अवेयरनेस होने की प्रैक्टिस बढ़ती जाती है। और जैसे जैसे हमारी इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी, बैठ के पहले हम करते हैं, फिर हमें पता चलता जाएगा, फिर हम सेकंड स्टेज पे आते हैं मेडिटेशन की, फिर हम उसको रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं। मेडिटेशन में क्या होता है कि हम सिर्फ एक काम करते हैं, पहले चेक करते हैं, फिर चेंज करते हैं। अगर कोई नेगेटिव चल रहा है तो उसको पॉजिटिव में चेंज करते हैं, नेगेटिव को पॉजिटिव से रिप्लेस करते हैं, वेस्ट चलता है तो उसको रिमूव करते हैं। मेडिटेशन में हम यही सीखते हैं। लेकिन आज जो हम एक्सरसाइज करेंगे वो फर्स्ट स्टेज की करेंगे। उसमें हम सिर्फ क्या करते हैं, हम अवेयर होने की कोशिश करते हैं कि मेरे मन में चल क्या रहा है। अपने मन के अंदर शांति में बैठ के हम देखते हैं कि हमारे मन में चल क्या रहा है, फिर हम सेकंड स्टेज की बात करते हैं। तो आज हम जो एक्सरसाइज करने जा रहे हैं वो सिर्फ फर्स्ट स्टेज की है। आप इसे डेली कर सकते हैं। 5 या 10 मिनट हमें साइलेंस में बैठना होता है और फिर हमें इसे करनी होती है। तो अभी हम फर्स्ट स्टेज की जो है मेडिटेशन एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें हम अपने मन को रीड करेंगे। आराम से रिलैक्स होकर बैठ जाएं। हम कहीं भी बैठ सकते हैं, साइलेंस में, हमारे आसपास शोर नहीं होना चाहिए। रिलैक्स होकर बैठना है। हमारे शरीर का कोई भी अंग खिंचाव में नहीं होना चाहिए। हम आंखें खोलकर बैठेंगे। चारों तरफ से
बुद्धि हटाएंगे, हमें अपना ध्यान चारों तरफ से हटाना है और मन में लगाना है। अपने मन के अंदर देखने की कोशिश करें कि मेरा मन क्या सोच रहा है, मेरे मन में क्या चल रहा है, किस बात के ऊपर मेरा मन सोच रहा है, विचार कर रहा है। अपने मन के अंदर देखें, सिर्फ मन के अंदर देखना है। मन क्या काम कर रहा है, कौन सा विचार पैदा कर रहा है, किसी काम के बारे में सोच रहा है जो हम करने वाले हैं आज, या कल की किसी बीती हुई बात के बारे में सोच रहा है। किसके बारे में मन सोच रहा है, पता लगाने की कोशिश करें। अपने मन के बारे में जानने की कोशिश करें कि हमारे मन में क्या चल रहा है। आज हम बैठे हैं अपने मन की खबर जानने के लिए। हम रोज अपने पड़ोस की खबर जानते हैं, अपने शहर की खबर जानते हैं, अपने देश और विदेश की खबर जानते हैं, सबके बारे में जानकारी रखते हैं। आज हम बैठे हैं हमारे मन के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। मेरा मन क्या काम कर रहा है, मन के अंदर देखते रहें। आपको संकल्प दिखाई देंगे कि मेरा मन कल की किसी बात के ऊपर सोच रहा है। कल मुझे कोई आदमी मिला था जिससे मेरी बहस हो गई थी, उसके बारे में सोच रहा है। या कोई ज़रूरी काम जो मैंने पेंडिंग छोड़ा हुआ है, उसके बारे में सोच रहा है। या कोई काम आज मुझे ऑफिस में करना है, उसके बारे में सोच रहा है। शांति में बैठे रहें। अपने मन के अंदर देखते रहें। एक एक संकल्प को देखें, क्या चल रहा है, मेरे मन में क्या चल रहा है। हर उस संकल्प का पता लगाएं जो मेरे मन में चल रहा है। मेरे मन की खबर मेरे पास होनी चाहिए। मेरा मन क्या काम कर रहा है, उसकी खबर मुझे होनी चाहिए। रिलैक्स होकर देखते जाएं, देखते जाएं। ज़्यादा से ज़्यादा संकल्पों का पता लगाने की कोशिश करें। एक एक संकल्प खोजकर पता लगाएं
कि कौन कौन से संकल्प मेरे मन में चल रहे हैं। पता लगाएं, देखते जाएं। अगर मन और कहीं जाता है कौन सी बात के ऊपर जा रहा है, क्या सोच रहा है, सब पता लगाएं। मन के अंदर देखते रहें, शांति में बैठे रहें, रिलैक्स होकर आज अपने मन की खबर जानने की कोशिश करें, देखने की कोशिश करें, हर बात का पता लगाएं। क्या सोच रहा है, क्या सोच रहा है। तो इस तरह हमें साइलेंस में बैठकर अपने मन के अंदर झांकना है कि मेरे मन में क्या चल रहा है। तो जैसे अगर हम इस एक्सरसाइज को डेली करेंगे 5-7 मिनट निकाल कर, सुबह के टाइम कर सकते हैं हम जब साइलेंस रहता है, तो जैसे हम प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी, 5 दिन 10 दिन हम कर लेंगे, तो आप पाएंगे कि आपको अपने मन के संकल्प बिल्कुल साफ साफ नज़र आने लग गए हैं कि हमारा मन ये सोच रहा है। फिर हम सेकंड स्टेज की प्रैक्टिस करते हैं मेडिटेशन की, वो आगे देखेंगे हम, जिसमें हम एवेल्यूएट करते हैं कि ये नेगेटिव है या वेस्ट है। फिर थर्ड स्टेज मेडिटेशन की आती है, फिर हम उसको रिप्लेस करना सीखते हैं। तो जब एक बार हम रिप्लेस करना जान जाएंगे, चेंज करना जान जाएंगे, तो जैसे हमें पता लगेगा दिन में कि हमारा मन नेगेटिव सोच रहा है तो हम उसको रिप्लेस कर देते हैं, तो हमारा मन ज़्यादा देर ख़राब नहीं रहता, हमारी फीलिंग ज़्यादा देर लो नहीं होती। मेडिटेशन क्या है, हम पूरा दिन कर सकते हैं चलते फिरते। मेडिटेशन क्या है, अवेयरनेस रखना, चेक करना और चेंज करना, बस। दिस इज़ ऑल अबाउट मेडिटेशन। बट स्टार्टिंग हमें बैठकर करनी पड़ती है। अगर कोई मेडिटेशन की प्रैक्टिस स्टार्टिंग कर रहा है, बिल्कुल पहला दिन है, तो ऐसा हो सकता है आप साइलेंस में बैठेंगे और आपको कोई थॉट नज़र नहीं आएगा, मन में बहुत ज़्यादा शोर नज़र आएगा। तो उससे परेशान नहीं होना है, क्योंकि आज तक हमने मन में देखने की कोशिश नहीं की है। लेकिन जैसे आप रोज़ बैठोगे 5-7 मिनट, रोज़ प्रैक्टिस करोगे, दिन में भी बैठ सकते हैं, कभी भी बैठ सकते हैं साइलेंस में, तो आप जैसे आपकी प्रैक्टिस 5-7 दिन की होती जाएगी, आपकी परसेंटेज बढ़ती जाएगी, आपके मन में जो संकल्प चल रहे हैं आपको साफ साफ दिखाई देते जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे देखेंगे। इस तरह हम ये एक्सरसाइज डेली कर सकते हैं। तो ये जो हमने मेडिटेशन की एक्सरसाइज सीखी, ये हमें रोज़ करनी चाहिए। हमें समय निकालकर इस एक्सरसाइज को रोज़ करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे मन के लिए बहुत आवश्यक है। हमारे संकल्प शक्ति, हमारे मन की जो स्टेज होती है, मन के संकल्पों का हमारे शरीर के ऊपर भी असर पड़ता है। अगर हम खुश होंगे तो हम सारे काम अच्छी तरह कर पाएंगे। हमारी खुशी मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है। तो जैसे हम दुनिया का ध्यान रखते हैं, दुनिया के बारे में जागरूक रहते हैं, तो हमारे मन के बारे में जागरूक रहना बहुत ज़रूरी है। और ये प्रैक्टिस हमें रोज़ करनी चाहिए अगर हम खुश रहना चाहते हैं तो। और इस वीडियो के अगले भाग में हम जानेंगे कि मेडिटेशन की दूसरी स्टेज जो होती है उसमें हम कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, कैसे हम अपने मन के संकल्पों को एवेल्यूएट करेंगे। तो हम अगले भाग में मेडिटेशन की दूसरी एक्सरसाइज भी देखेंगे जो हम कर सकते हैं। और हम ये जानेंगे कि मन का ध्यान रखना क्यों ज़रूरी है। कुछ हमने इस वीडियो में भी जाना कि मन का ध्यान तो रखना बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर हम खुश नहीं होंगे तो हम बाकी काम कैसे कर पाएंगे। और तीसरी बात जो हम अगले वीडियो में जानेंगे कि हमारी खुशी किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है पूरा दिन, जिसके कारण हमारी खुशी फ्लक्चुएट होती है। अभी हम खुश हुए, फिर 1 घंटे बाद कोई बात होगी, फिर हमारी खुशी नीचे आ गई, फिर ऊपर चली गई, फिर नीचे आ गई, पूरा दिन हमारी खुशी ऊपर नीचे होती रहती है। उस बात के ऊपर भी हम थोड़ा सा जानेंगे। अच्छा, ओम शांति।